जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रश्नावली एक का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, ठीक है। प्रश्नावली 2 आपके एक ही फार्मूले से हो जाएगा, जो कि फार्मूला नहीं है, ठीक है। फार्मूला नहीं है, उसको फार्मूला बनाकर याद कर कर रट्टा मारकर हम लोग उसको माइंड में ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमको इसमें फार्मूला आएगा आपका समांतर माध्य। क्या? समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो इसको फार्मूला को याद नहीं करना है। समांतर मतलब हम लोग जानते हैं, समान मतलब सम मतलब बराबर, अंतर मतलब हाँ बराबर का अंतर, और माध्य मतलब मध्य, मध्य अर्थात बीच, ठीक है। मध्य अर्थात बीच। जैसे कि मैं बोलूँगा 5 उंगली है, तो इसका मध्य कौन सी उंगली होगा? हाँ ये वाला, इसमें कौन सी कठिनाई है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 उंगली करता हूँ और आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इसका माध्य कौन सा है, तो कौन सा होगा? क्या बता सकते हो? नहीं बता पाते ना। हाँ, तो हमको दोनों तरीके का जानना है। 5 रहेगा तो भी निकालना है, और 4 रहेगा तो भी निकालना है। और दोनों तरीके से कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे। अब यहाँ पे ये आता है, जब भी आपको किसी भी चीज का, चाहे वस्तु का पूछे या नंबर का पूछे, ठीक है, हम लोग एक साथ सबको देखेंगे, ठीक है। किसी भी चीज का अगर आपको माध्य पूछ रहे हैं, तो वहां पे आपका 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 चीज रहेगा तभी तो उसका बीच निकालोगे। और मान लो एक ही चीज दिया रहेगा तो किसका बीच निकालोगे? मतलब कहा जाए तो अगर नंबर में लेते हैं तो आपको 2 नंबर होगा, ठीक है। और अगर वस्तु में लेते हैं तो 2 वस्तु होगा ही होगा, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो किसका मध्य निकालोगे? ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो 2 चीज हमेशा होगा। तो जो 2 चीज होगा उन दोनों को आपको जोड़ना है। 2 चीज होगा, दोनों को आपको जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देते हैं, बस। अब इसको सूत्र नहीं बनाना है, ठीक है, याद नहीं करना है। जो भी 2 रहेगा उन दोनों को जोड़ना है। और कितने संख्या है? 1 और 2, 2 ठो है, 1 2, तो 2 से भाग दे देना है, बस यही, ठीक है। यही उसका फार्मूला है। और उसको हम लोग a प्लस बी बट्टे 2 के रूप में लिख लेते हैं। a मतलब पहला वाला संख्या, b मतलब दूसरा वाला संख्या, और ये कितने ठो है? 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो, इसको फार्मूला के रूप में याद मत करना, बस समझे रहना कि हम 2 चीज लेते हैं तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, बस। उसके बाद हम लोगों ने प्रश्नावली 1 में जो जो चीजें को सीखा है उसको थोड़ा सा माइंड में बनाकर रखना। जैसे कि एनवा पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद देता है तो क्या होता है, उन सब चीजों को रखना। क्योंकि जो प्रश्नावली में सीखे हैं 1 में, वो 2 में भी काम आएगा और 3 में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है एकदम इजी, ठीक है। देखो और बनाओ, ठीक है। सबसे पहले 2 संख्या दिया है, उसको लिख सकते हो, लिख लो। चलो, इसको हम लोग पहला वाले को a बना देते हैं। दिया है, हमेशा करते हैं वही। ये दिया है को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। दिया है रहेगा तो आपकी बातें अपने आप जलकर आपकी जिंदगी रोशनी से भर जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या दिया है? पहले वाले को a मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप a ही माने, ठीक है, x y भी मान सकते हो, ठीक है। आप लोग वही सीखते हो जो बुक में दिया है। बुक में यदि दिया है तो हम लोग यही लिखेंगे। a की जगह x मान लो, y मान लो, बस फार्मूले में जो रख है 2 नंबर उसको उसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक और -1/2, ठीक है। ये -1/2 है और ये +1/2 है। अब क्या करना है हमको? समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य को कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए से शो करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है आपको। अगर यहाँ x लिखते तो x + y/2 लिखते, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा? a लिखा। तो a लिखा है तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? a + b/2। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। चलो, तो 1/2 प्लस, और यहाँ क्या है? -1/2। ये देखो, दोनों नंबर को लिख दिया और जोड़ रहे और बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 1/2 और इसका क्या हो जाएगा हमारा? 1/2, इसका हो जाएगा हमारा -1/2/2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी? देखो, 1/2 -1/2 मतलब कोई भी सेम संख्या से सेम संख्या को ही माइनस करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 0। सेम से माइनस करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 0/2 होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना आएगा इसका? 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य कितना आएगा? 0, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली से बाहर है, प्रश्नावली से बाहर का है, ठीक है, क्योंकि उसको जानना और सीखना बहुत जरूरी है। वर्गमूल 2 + 1, ठीक है, ये पहला हो गया। और एक और दिया है हमारा वर्गमूल 2 - 1, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है और इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्गमूल वाला है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम उसका हर चीज जानते हैं। चुपचाप क्या करोगे? सॉल्व करो। उसके बाद क्या दिया है? a बराबर वर्गमूल 2 + 1, b बराबर
वर्गमूल 2 माइनस 1। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है a प्लस बी बट्टे 2। a क्या है हमारा उसको लिख लो, b क्या है हमारा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट्टे 2। अब इसको देखो ये +1 है ये -1 है, ये दोनों घट जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है घटेगा, ठीक है यहाँ काट देते हैं लेकिन ये घटता है, ठीक है काटना नहीं है छोड़ देना, वैसे घट गया 0 हो गया समझो। और ये देखो ये वर्गमूल 2 दोनों किस में है प्लस में, ठीक है तो क्या मैं इसको वर्गमूल 4 लिख दूँ, हाँ नहीं होगा ना, क्यों क्योंकि वर्गमूल 2 का अंदर का नहीं जुड़ता है। हम लोगों ने भिन्नों का जो वर्गमूल का जोड़ना घटाना पहले देखा है, जो लोग नहीं जानते वर्गमूल का कैसे जुड़ता है कैसे घटता है कैसे मल्टीप्लाई होता है तो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। हमको सिर्फ ये बेस सेम रहता है तभी जुड़ता है, बेस जो है सेम रहता है तभी जुड़ता है, अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग बाहर वाले को देख, बाहर में कितना है 1, इसके किसके है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और ये हो गया 2 और ये कट जाएगा 2 1 कम 2 और बचेगा क्या हमारा वर्गमूल 2। इस प्रकार से इसका हमारा समांतर माध्य कितना आ गया वर्गमूल 2, ठीक है। चलो नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, ठीक है थोड़ा बड़ा टाइप का दिया है लेकिन आपको वही करना है जो एक बार सीख गए हो, ठीक है। समांतर माध्य बोला 2 नंबर हमेशा रहेगा, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया है में क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा पूरा इतना हो लेना है, ठीक है क्यों क्योंकि जो और लिखा है वो अगर यहाँ पे दिया रहता तो दोनों को अलग अलग समझते, ठीक ए इसको बी इसको, लेकिन यहाँ पे लिखा है मतलब ये बोल रहा है कि इतना एक है और इतना एक है, इन दोनों का बीच बताना है माध्य बताना है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3xy और b क्या हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी बट्टे 2, ठीक है। ये क्या है हमारा x का स्क्वायर प्लस 3xy और ये हो जाएगा हमारा प्लस y का स्क्वायर और माइनस 3xy बट्टे 2, ये हो गया। यहाँ पे जो जुड़ेगा उसको जोड़ो, जो घटेगा उसको घटाओ। देखो ये xy दोनों एक ही एलिमेंट वाला है, एक ही है, तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ये दोनों हमारा समाप्त हो जाएगा और क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बट्टे 2, यही इसका समांतर माध्य कहलाएगा इन दोनों को, ठीक है यही आंसर है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लाइट का हम लोग को रोशनी आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको रोकने के लिए एक तरीका अपनाया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब अभी जो जैसे यहाँ की रोशनी हट चुका है तो वीडियो क्वालिटी जो है आप लोगों को कैसे दिख रहा है, ठीक है, क्या अच्छा दिख रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अगर अच्छा नहीं हुआ होगा तो हम लोग उसका और कोई तरीका करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 7 है, समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, आपको हर चीज कहीं भी इसमें देते रहेगा, ठीक है। क्या करना है, दो संख्या है, कोई दो संख्या है उनका समांतर माध्य 7 है, ठीक है, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं, गुणनफल मतलब गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमको 45। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो दो संख्या कौन कौन से है बता सकते हो, नहीं बता सकते, हाँ जो पहले से इस क्लास में आ रहे हैं ना वो लोगों को पता है क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं मैथ्स वाले हैं, हर चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। इसका एनर्जी खत्म हो गया, माना कि एक और लेकर आता हूँ, ठीक है, ये रहा मिल गया। चलो देखते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है a है, a तथा दूसरी संख्या b है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है b है, ठीक है। आप लोग इसको a b की जगह कोई भी मान सकते हो, ठीक है, x y भी मान सकते हो, ठीक है। और हमको क्या बोला गया है प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना है इक्वल टू 7, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मतलब जो समझे वो उस तरीके से, ठीक है, रट्टा मारने वाला नहीं। तो क्या होता है हमारा a प्लस बी बट्टे 2, अर्थात उन दोनों संख्या को जोड़ देते, समांतर माध्य कितना है 7, a प्लस बी बट्टे 2, ठीक है। 2 को पश्चांतर कर दो तो क्या ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, डायरेक्ट कर दिए a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को पश्चांतर करके एक का फर्जी मान निकाल दो, कौन सा मान फर्जी, उसको प्रिंटर में डालो ओरिजिनल निकालो, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b को कर दिए पश्चांतर तो माइनस में हो गया और ये a,
ठीक है। अब इसकी सहायता से हम लोग ओरिजिनल निकालेंगे। चलो अपने प्रिंटर, यही हमारा प्रिंटर है, ठीक है। चलो डालते हैं। इसके आगे आ जाना है आपको। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बोला है? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 45 है, ठीक है। गुणनफल करते हैं, ये देखो पहला संख्या ए है, ठीक है, ए है और ये है हमारा दूसरा संख्या। दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? 45 मिलता है, ठीक है। ये बोला गया है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ से? हाँ रख दो, 14 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 45, ठीक है। इसको हल कर लो तो क्या हो जाएगा? 14b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 45, ठीक है। ये इसका घात बड़ा है तो इसको सामने में लिख लो, दोनों को पश्चांतर कर दो, ठीक है। इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं, दोनों को पश्चांतर। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, और ये पहले से यहीं पे बैठा है, पहले से राइट साइड में ही है, तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको देखकर आपको किसी चीज़ के याद आ रहा है? अध्याय 2 अध्याय 3 को याद करो। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को आ गया, जो लोगों ने पहले भी शुरू से हम लोग क्लास में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा मध्य पद तोड़ने वाला। इस तरीके को समीकरण को हल करने के आपके पास 3 तरीके हैं, मध्य पद और सिद्धाराचार्य फार्मूला और पूर्ण वर्ग विधि। किसी एक के तरीके से रख लो। मेरा फेवरेट कर रहा हूँ मध्य पद तोड़ने वाला, ठीक है। बी का स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ते हैं? हाँ, 2 पदों को तोड़ने। हाँ, जो लोग नहीं देखे हो जरूर सीख कर आना, ठीक है। चलो यहाँ क्या करोगे आप लोग? दोनों संख्या को तोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 45, तो हमारा आ जाएगी ये -5b और -9b। 5 नहीं 45, माइनस माइनस को जुड़ेगा और मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा। इस प्रकार से यही रहेगा हमारा इक्वल टू, दोनों को कॉमन निकालते हैं तो क्या निकला हमारा? यहाँ b -5 होगा, यहाँ से माइनस, ये हो गया माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो b -9 निकाले तो यहाँ क्या बचा? 9 5 6 45। इस प्रकार से दोनों कोष्टक हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो क्या बनेगा हमारा? b -5, और यहाँ पे क्या बनेगा? गणित में 5 को एस जैसे मत बनाना, ऐसे बनाना, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं एस भी आ जाएगा आगे जाकर, कंफ्यूज नहीं होना नहीं। ये इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना आता है, ठीक है, वैल्यू निकालना आपको आता है। चलो वैल्यू निकालते हैं। बी, हाँ वही सेम करना है, समांतर माध्य है, ये मध्य पर तोड़ने वाला ही है, ठीक है। ये हो गया b इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा? b -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 5, और क्या आ जाएगा? b इक्वल टू 9। आपको दोनों में से एक को लेना है, ठीक है, दोनों में से एक को, इसको ले लिए, इसको छोड़ दिए, ठीक है। तो हम इसको समीकरण क्या जो पहले माने थे ना, हाँ उसमें रख दो या यहाँ पे रख दो, कहीं पे रख देना, ठीक है, मिल जाएगा। हमारा समीकरण एक क्या था? समांतर माध्य वाला जो था हम लोगों का था 7 माइनस 14 माइनस b इक्वल टू a, यही था। एक बार मैच कर लेना, ठीक है, यही था। यहाँ पे b का वैल्यू रख दो, 14 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a का a, इसमें माइनस कर दो 9 इक्वल टू a, ठीक है। इस प्रकार से पहला संख्या कितना है? 9, और दूसरा संख्या क्या है? 5, ठीक है। पहला दूसरा किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये आया है। अगर मान लो एक ही जगह 5 आ गया आपका तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चलो आप नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। 5वां क्वेश्चन है, चौथा वाला आप लोगों को बनाना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। अर्थात हमको समांतर श्रेणी बनाना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, ठीक है, समझो अब बातों को, ठीक है। देखना 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में कैसा ये बोलते जाएगा। -4 और 10 के बीच में 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। क्या बोला गया है? -4 और 10, -4 और 10 के बीच में, -4 और 10 के बीच में 6 पद को रखना है। 6 पद निवेश मतलब उसके बीच में रखना है कितने पद को? 6 पद को। तो क्या बनाना है? ऐसे करते हुए हमको क्या करना है? समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तब देखो हमको क्या मिलेगा। सॉल्व, एक बार और पढ़ रहे हैं। देखो आपको कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे करना है, लेकिन आप लोग समझो, दिया है। अब हमेशा क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे पढ़ते जाना है। -4 और 10 के बीच, -4 और 10 के बीच कितने पद निवेश करना है? 6 पद निवेश करना है। मान लो -4 है और इसके बीच में कोई 6 और नंबर है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, हमको पता नहीं है। और यहाँ है हमारा 10, तो दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा? 4, -4, हाँ बिल्कुल सही, -4, और अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद कितना है? 10, ठीक है, कोई बिल्कुल सही है, ठीक है। और कुछ बता सकते हो
क्या n बता सकते हो? देखो यहाँ क्या बोला गया है, -4 और -10 के बीच में कितने कितने नंबर होंगे? 6, 6 ठो रखना है, तो ये 6 हो गए, ये 7 और ये 8। इस प्रकार पदों की संख्या कितना हो गया हमारा? 8। 6, जाहिर सी बात है ना, 6 हमको रखना है, एक अगल एक बगल, ठीक है, तो कितना हुआ? 6 और एक 7 और एक 8, तो ये हो गया 8। अब हमको क्या चाहिए? कोई भी बात याद करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सिर्फ a और d का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो a और d का मान क्या है? ए का मान तो है, डी नहीं है, तो डी चलो निकालते हैं, ठीक है। डी निकालने के लिए एल दिया है, देखो फार्मूला कौन सा रखना है ये कैसे पता चले? एल दिया है, तो एल दिया है तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला है एल का, अंतिम पद निकालने का, हाँ तो उसी में रख दो, ठीक है। और वहाँ पे कोई नहीं, एल दिया है, एल का रख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से फार्मूला रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल का मान कितना है? 10, ए का मान कितना है? -4, प्लस एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये -4 को यहाँ भी हल कर सकते हो, हाँ इसको पश्चांतर कर दो, चलो इसको पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगी? ये 10 प्लस 4, माइनस में है तो प्लस, और यहाँ पे इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा? 7d, ये कितना हो जाएगा हमारा? 14, और ये हो गया 7d, डी 7 को पश्चांतर कर दो तो कितना आ गया हमारा? d इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2 आ चुका है, ठीक है। अब हमारे समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या होता है, ठीक है, मतलब पद का क्रम होता है, वो कैसे होता है? हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का क्रम, समांतर श्रेणी का क्रम कैसे होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद तो दिया है, तो ये पहला पद हो गया हमारा। तब आपका समांतर क्रम होगा तब, या फिर अलग अलग निकाल दो। एक क्या दिया है हमारा? एक क्या दिया है हमारा? -4, ये हो गया प्रथम पद जो क्वेश्चन में दिया है वो, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा पद कितना होगा हमारा? a2 क्या होगा? a प्लस डी, a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना है? हो जाएगा हमारा a कितना है? -4, डी कितना है हमारा? +2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -2, ये हो गया दूसरा। a3 क्या आ जाएगा हमारा? इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, a प्लस 2d, इसका क्या हो जाएगा? a कितना है? -4, और 2d करेंगे तो d का मान 2 है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद a4 का क्या होगा? a प्लस 3d, a का वैल्यू -4, 3 का 3 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना है? 2, तो 3 दूनी हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, इसका कितना आ जाएगा हमारा? 2, प्लस वाला है, ठीक है। उसके बाद a5 कितना आ जाएगा हमारा? a प्लस 4d इक्वल टू ये -4, और इसका 4 है, 2 हो उसका, तो 4 दूनी 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। आपको कितने पद निकालना है टोटल निकालना है आपको? 6 नहीं निकालना है, तो ये तो पुराना वाला है, तो हमको यहाँ पे 3 4 हुआ, ये करके 4 हो गया, हमको 2 पद निकालना है, ठीक है। a6 कितना हो जाएगा हमारा? a प्लस 5d, तो a कितना है? -4, और 5 और d का मान 2 है, तो 5 दूनी 10, ये प्लस है, ठीक है, 10 है, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 6, और a7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 6d, एक कम करना रहता है, तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6 दूनी 12, और इसका कितना हो जाएगा? 12 में 4 को माइनस कर दिए 8। इस प्रकार से हमारा ये तो क्वेश्चन वाला है, ठीक है, ये छोड़ दो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद आ गए। अब सबको एक साथ श्रेणी वाले रूप में लिख दो, ठीक है, श्रेणी वाले रूप में, ठीक है। और 8वां पद क्या है हमारा? 8वां पद तो ये 10 बना है, अंतिम पद, ठीक है। तो हमारा श्रेणी होगा, हमारा समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा, ये -4 का -4, उसके बाद -4 के बाद क्या आएगा? -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 8 के बाद हमारा क्या आएगा? 10। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कितने पद आ गए हमारे? 1 2 3 4 5 6, और यही हमारा आंसर है। -4 और 10 के बीच में 6 पद निवेश करते हुए हम लोगों ने समांतर श्रेणी का निर्माण कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से बनाना है। इसके अगले वाले क्वेश्चन को जो 6वां है उसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे पदों का माध्य, पीवे और क्यूवे पद कोई पद है,
कोई पद है, ठीक है, उसका माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर है, अर्थात इन दोनों का माध्य, इसका माध्य और इसका माध्य, दोनों का माध्य क्या है, बराबर है। तब हमको सिद्ध करना है P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, एकदम। इस क्लास में आपको हमेशा हर चीज़ को एकदम सरल तरीके से ही बताया जाएगा, छोटा करके, जितना जल्दी आप लोग सीख सको, ठीक है। चलो देखते हैं हमको क्या बोल रहे हैं, पीवे और क्यूवे पदों का माध्य, पीवे और क्यूवे पदों का माध्य बराबर है, और आरवे पद का और एसवे पद का दोनों का माध्य बराबर है। ठीक है, देखो इसको बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला एकदम शॉर्टकट, पीवे और क्यूवे का माध्य क्या है, तो चलो पीवे और क्यूवे पद का हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या निकलेगा समझना, ठीक है। समांतर माध्य बराबर पी प्लस क्यू बट्टे दो, ये निकलेगा, ठीक है। इसके लिए पीवे क्यूवे और आरवे और एसवे के निकालेंगे इसी प्रकार, तो क्या निकलेगा, आर प्लस एस बट्टे दो, ये भी एक समांतर माध्य है, ठीक है। ये दोनों माध्य को क्या बोला गया है, बराबर है बोला है, तो बराबर है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी बराबर होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ये पश्चांतर कर दो, दो को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया, ये टू कट गया, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस हो गया। दिखने में कैसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग अगर छोटा आता है, छोटा मतलब कहने का मतलब 1 नंबर 2 नंबर को तो आप लोग ऐसे बनाकर छोड़ देना, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर के में आता है तो आपको 5 नंबर टाइप का बनाना पड़ेगा। आप लोगों को भी पता है, जैसे नंबर रहता है उस हिसाब से हम लोग आंसर को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का है तब तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर 5 नंबर का है तो ऐसे नहीं बनाना है। चलो देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है, बहुत ईजी था ना। हाँ चलो अब थोड़ा सा उसी को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, एकदम लॉजिकली रहेगा, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले पीवा पद निकाल लो। पीवा पद इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही निकलेगा। उसके बाद आपको क्यूवा पद निकाल देना है, क्यूवा पद क्या मिलेगा हमको, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही निकलेगा। दोनों को आपको समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ 2 ठो दिया है, दोनों को जोड़ना है, तो सीधा जोड़ देते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस इसको ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हो गया बट्टे 2। इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लो, करोगे तो कर लेते हैं, ए हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा डी पी और माइनस डी, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस डी क्यू माइनस डी बट्टे 2, यहाँ से जो कटेगा उसको काटना, जो जुड़ेगा उसको जोड़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें कट जाएगा, लेकिन कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 ठो है तो 2 ये लिख लो, डी पी और नहीं है तो डी पी को लिख लो, डी क्यू भी नहीं है तो डी क्यू को भी लिख लो, माइनस डी माइनस 2 डी इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया इसका समांतर माध्य इन दोनों को। अब आपको सेम काम इसके लिए करना है, आर और एस। तो आर के लिए क्या मिलेगा, आरवा पद क्या मिलेगा हमारा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये मिल जाएगा। एसवा पद क्या मिल जाएगा हमारा, रट्टा नहीं मारना है ना, रट्टा मारोगे तो कितना को रट्टा मारोगे, ठीक है। सिर्फ समझना है, एन की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, जो भी पद रहता है उसको रख देते हैं। तो ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दोनों को क्या निकालोगे, समांतर माध्य, दोनों को जोड़ दो, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं, एस माइनस वन इंटू डी, और दोनों को पूरे का बट्टा क्या रहेगा 2, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, हमको इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ए और इसका क्या हो जाएगा हमारा प्लस डी आर माइनस डी, इसका करेंगे तो प्लस ए का प्लस से हो जाएगा, प्लस डी एस माइनस डी बट्टे 2, यहाँ भी जोड़ लो, जो जुड़ेगा उसको, नहीं जुड़ेगा उसको छोड़ दो। तो यहाँ 2a हो जाएगा ए का, और डी आर का डी आर ही रहेगा, डी आर का डी आर और डी एस का डी एस, और यहाँ पे देखो माइनस का माइनस 2d बट्टे 2। इस प्रकार से दोनों आ गया। ये दोनों क्या है, ये समांतर माध्य है, ये समांतर माध्य है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आगे करना है आपको, क्योंकि हम लोग 5 नंबर का ज़्यादा नंबर का बना रहे हैं ना। हाँ, तो दोनों का समांतर माध्य क्या बोला है, दोनों का समांतर माध्य बराबर है,
ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये बराबर है करके, तो बराबर है, जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो राइट साइड को लिखते जाओ, दोनों साइड को लिख दो, 2a प्लस dp प्लस dq और ये माइनस 2d/2, इधर का भी लिख देते हैं, इधर का क्या है हमारा 2a प्लस dr प्लस ds माइनस 2d/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 2a सब को उधर ले जाओ, सिर्फ dp को छोड़ दो और dq को छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब को उधर ले जाओ, जैसे कि dp, क्योंकि dp नहीं कटेगा क्योंकि p वाला इधर नहीं है और q वाला भी इधर नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, बाकी ये 2a है और 2d है, 2 है तो कट जाएगा या कुछ हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये वाला नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये q है, ठीक है, dp dq, ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाओ। अब देखो कैसे जाएगा, पहले इसको ले जाओ, उसके बाद उसको ले जाना, तो एक एक तो करते जाना आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन ज़्यादा हो जाए, थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो मेहनत पहले की है उसको बेकार नहीं करना है, ठीक है, या कोई मतलब नहीं होगा आपके बनाने का। ये 2 इधर किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कर दो, 2a प्लस dr प्लस ds प्लस ds माइनस 2d, ठीक है, ये क्या है 2/2, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो दोनों साइड वही बचा हमारा नंबर, ये प्लस dq, बाकी सबको पश्चांतर करेंगे, ठीक है, ये 2a प्लस dr, पहले इसको लिख लेते हैं, ये माइनस 2d, ये सब यहीं का है, ठीक है, और यहाँ ये दोनों को लिखे हैं और इन दोनों को पश्चांतर है, ये किस में है प्लस में, तो ये कहाँ आएगा माइनस में, ये किस में है माइनस में, तो ये किस में आएगा प्लस 2d में। अब देखो ये 2a प्लस में है, ये माइनस में है, और ये 2d माइनस में है, ये प्लस में है, क्या बचा हमारा dr प्लस ds, यही बचा, दोनों में d को कॉमन निकाल लो, दोनों में d को कॉमन निकाल लो, ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी बनेगा। चलो निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो d निकालोगे तो क्या बचेगा p प्लस q इंटू डी, ठीक है, और उसके बाद इसमें निकालो, अच्छा डायरेक्ट हो जा रहा है, हाँ चलो एक बार लिख लेते हैं, dp प्लस dq, ठीक है, अब निकालो, दोनों साइड से एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ d निकलेगा तो हमारा क्या बचेगा p प्लस q इक्वल टू, यहाँ से d निकालेंगे तो क्या बचेगा r प्लस s, ठीक है, एक d को इसको पश्चांतर कर दो, उसको पश्चांतर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ डी कट जाएगा, उसके बाद हमारा जो सिद्ध करना था वो आ जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू डी आर प्लस एस, और इधर से आया ये मल्टीप्लाई में है, डी मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, डी है ये डी, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। आपको ऐसा बनाना है, अगर ज़्यादा नंबर का रहेगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब जो वो क्वेश्चन बचा है उसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है, और ये लाइट का रोशनी वाले को आपको जरूर बताना है कि इसका क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसा बोलोगे वैसा ही यहाँ होते जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।